अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रूहानियत के दो ख़ास सवालों पर हम बात करेंगे, तबसरा करेंगे इसके ऊपर। और आप कॉपी पेंसिल ले लें अगर आप लिखना चाहते हैं तो, या सुन लें, बड़ी आसान सी गुफ्तगू होगी, आपको समझ आ जाएगी। पहला सवाल ये है, क्या एक ही वजीफ़े को काफ़ी लंबे अरसे के लिए करना चाहिए या नहीं? लंबे अरसे से मुराद मेरी 6 माह, 5 माह, साल, काफ़ी अरसे तक आप करना चाहते हैं तो करना भी चाहिए या नहीं? दूसरा सवाल कि एक ही काम के लिए ज़्यादा वज़ाइफ करने चाहिए एक ही वक्त में, या सुबह दोपहर शाम लोग काफ़ी ज़्यादा तस्बीहें कर रहे होते हैं, क्या ये करनी चाहिए? इन सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा और आखिर में मैं आपको अपनी एक राय दूंगा कि आप उस तरीके से अगर चलें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा ताल्लुक़ नफ्सियात और रूहानियत दोनों के साथ है। PhD स्कॉलर हूँ मैं। और अगर आपका कोई रूहानी मसला है या नफ्सियाती मसला है या घरेलू या कोई भी मामला इस तरह का आपसे ताल्लुकात से रिलेटेड है या कोई भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उस मसले से मुतल्लिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप हासिल कर सकते हैं। उसका आप ये समझ लें कि उसका इस्तिखारा भी हो जाता है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात भी मिल जाती है और आपको गाइड भी कर दिया जाएगा। आप सेशन भी रख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे रूहानियत के, नफ्सियात के, माइंड साइंसेस के दीगर कोर्सेज़ भी चलते रहते हैं। अगर उनमें आप ज्वाइनिंग देना चाहें, क्योंकि काफ़ी उसके कोर्सेज़ शुरू हैं, तो अगर आप उसमें ज्वाइनिंग देना चाहें तो वो भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है कि क्या एक वजीफ़ा या एक तस्बीह को हम ज़्यादा अरसे के लिए कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में भी है, ना में भी है। सुन ले किस तरह से। एक कोई भी काम है ना जिसके लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि उस काम को दुनियावी तौर पर करने की जो जिम्मेदारी है ना अपनी, वो पहले पूरी करें। वो पहले पूरी करनी है। दूसरे नंबर पर जो आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं वो भी साथ साथ जारी रखें, वो भी पहले पूरी करें। जो वक्त बचता है उसमें वो वजीफ़ा करें। आप मायूस होकर ना करें, जुल्म करते हुए ना करें, फिर आपका वो काम हो जाएगा। और अगर आप मायूस भी हैं, वजीफ़ा भी 6 महीने हो गए चल रहा है और ज़हन में भी ये है कि मैं इतने अरसे से वजीफ़ा कर नहीं हूँ या कर रहा हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा, मायूसी आपके अंदर है, तो मायूसी तो कुफर है, फिर तो आपको फ़ायदा नहीं होगा वजीफ़े से। और अगर आपने मतलब जो आपका काम है उसको दुनियावी तौर पे सलूशन देखे ही नहीं है, मसले के एग्ज़ाम में पास होना है, आपने सारा वक्त जो है दुआओं पे लगा दिया, वजीफ़ों पे लगा दिया, तैयारी आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर भी नहीं होगा। अगर कोई और काम है, आपका कोई भी काम है दुनियावी तौर पर, आपने अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दी, आपने काम पे जाना छोड़ दिया, आपके ऊपर जो बच्चों की या घर की जो जिम्मेदारी थी उसको भी देखना छोड़ दिया और सिर्फ वजीफ़े पे लग गए हैं, आपकी वजह से बड़े लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, आपके रिज़्क़ के मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये भी अक्लमंदी नहीं है। तो इस सूरत में आप लंबा वजीफ़ा नहीं कर सकते। करेंगे तो आप जो है मतलब आपको सवाब सिर्फ आखिरत में मिलेगा, लेकिन उसका फ़ायदा दुनिया में नहीं होगा आपको। तो अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो देखें आपके पास फ्री टाइम हो, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हों, वजीफ़े से मुतल्लिक जो काम है उससे मुतल्लिक जो जिम्मेदारी वो भी पूरी है, फिर आप करते रहें, जितना अर्सा मर्जी करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए वजीफ़ा करते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उनके दुनियावी काम वैसे ही हो जाते हैं। दूसरा जो सवाल है, क्या एक काम के लिए ज़्यादा वज़ाइफ करने चाहिए या सुबह शाम जो लोग ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे होते हैं, क्या ये बात ठीक है? इसको आप इस तरह से समझें कि अगर आप बीमार होते हैं तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएं या ख़ुद लें, आप 1-2 मेडिसिन लेंगे या ज़्यादा मेडिसिन लेंगे? जैसे मेडिकल स्टोर पे कोई 25 दवाइयाँ पड़ी हैं जो दर्द के लिए हैं, सर दर्द के लिए, तो आप 25 की 25 ले लेंगे? नहीं। सही तरीक़ेकार ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको 1 या 2 मेडिसिन रिकमेंड कर दो। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको बता देगा वो मेडिसिन आपने लेनी है, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। इसी तरह से ही आप एक काम के लिए एक बंदे से पूछ लिया, दूसरे से पूछ लिया, तीसरे से पूछ लिया, लेकिन आपने अपना जो वर्क था उसके ऊपर वो नहीं किया, तो फिर चाहे आप 20 लोगों से वजीफ़ा ले लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको।
सिर्फ सवाब है जो आपको मिल जाएगा। आप ये देखें कि जो किसी कामिल शख्स को ढूंढें, उससे कोई वजीफ़ा आप लें और उससे भी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के बाद उसे आप करें। एक या दो वजीफ़े काफ़ी होते हैं, बल्कि एक वजीफ़ा ही इसलिए काफ़ी है क्योंकि उसको जितना पढ़ा जाएगा वो इस्म आज़म की तरफ ले जाएगा। कोई भी इस्म आज़म कब बनता है? जब उसको बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ लिया जाता है, फिर उसी से ज़बान तासीर होती है, उसी से काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि सुबह आपने कुछ तस्बीहें कर ली, दोपहर को कर ली, रात को कर ली, हर वक्त तस्बीहें कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी भी नहीं देख रहे, और ना ही आप जो है मतलब कि उस काम से मुतल्लिक जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो भी नहीं पूरी कर रहे, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहें कर रहे हैं। तो इस तरह भी जो है वो आपका ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं कि मैं तो इतने वज़ाइफ कर रहा हूँ तो फिर भी जो है ना मेरा काम नहीं हो रहा। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी, हम यहाँ कोई वजीफ़े करने के लिए नहीं आए, दुनिया में हम काम के लिए आए कि हमारे ज़िम्मे जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं पहले हम वो पूरी करें। काम से मुतल्लिक अल्लाह ताला से मदद लें, अल्लाह के कलाम के ज़रिए मदद लें, लेकिन तरीके के साथ। दुरूद पाक मौजूद है, अल्लाह ताला के अस्मा मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है, मुख्तलिफ वज़ाइफ मौजूद हैं, लेकिन तरीके से, टाइम टेबल के साथ। ये जब सोच आ जाती है ना कि मैं इतने ज़्यादा वज़ाइफ कर रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, तो समझ लें कि ये आप यहाँ पर ख़राबी मौजूद है, क्योंकि मायूसी आ गई। मायूसी कुफर है, आप तो कुफर में जा रहे हैं, वजीफ़े का सवाब तो आखिर में मिलेगा आपको, तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं? तो आप अपना मखसूस वक़्त निकालें वज़ाइफ के लिए और कम वज़ाइफ करें, ज़्यादा वज़ाइफ ना करें। अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं, कोई रोज़ाना 200 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ रहा है, साथ उसके आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सोते ही नहीं, फिर उनको नींद के मसाइल शुरू हो जाते हैं। मतलब नींद आ रही होती तो वो ख़ुद को रोकते हैं, जबर करते हैं, फिर नींद के मसाइल शुरू, फिर उसके बाद गुस्से के उनके साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ज़हनी दबाव या बीमारी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो इस तरह के मामलात के केसेस भी आते हैं। तो ज़्यादा वज़ाइफ की बजाय आप अल्लाह ताला से मोहब्बत का रिश्ता रखें, ठीक है? उसमें दुआ करें, उसमें उस काम के लिए मेहनत करें, पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढें। ये आलमुल असबाब है, इसमें आप जो करेंगे यानी कि इसमें हल ढूंढने की कोशिश करें कि उस काम का इसमें क्या हल है। लोगों से मिलना है, किसी को कहना है, खुद करना है, अपना दिमाग लगाएं। अल्लाह ताला ने 1500 दफ़ा कुरान पाक में गौर व फिक्र का हुक्म दिया है, उस तरीके से आप चलें, गौर व फिक्र करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका दिमाग है, ये मौजूद है, यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। सही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारी है। ये नहीं कि कोई भी आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो वजीफ़े ही दिए, आपने दुनियावी तौर पर हल बताएं कि ऐसे कर लो। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड पर, वो ये ज़हन में रखें, किसी पर जुल्म ना करें। जब आप किसी पर जुल्म करते हैं तो आपकी इबादतें जो हैं, गुस्सा करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आपकी इबादतें भी ज़ाया हो जाती हैं, उनका वो सिला नहीं मिलता। क्योंकि जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, उसका ताल्लुक अर्श वाले के साथ होता है डायरेक्ट, और आप पर कोई मुसीबत आ सकती है, आपके मामला हल नहीं होंगे। तो आपने इस चीज़ से बचना है और यकीन के साथ वजीफ़ा करना है, और उसको दुनियावी तौर पर भी देखना है, और मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफर की तरफ ले जाती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके काम भी होंगे और अल्लाह की मोहब्बत भी आपको मिलेगी। और इसी के साथ आपने अगर कोई कोर्सेज़ वगैरह हमारे करने हो तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। कोई बात ना समझ आए तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।